खबर कैमूर जिले के नुआंव प्रखंड के मुखरांव गांव है। बीते 3 सितंबर का मामला बताया जाता है, जहां भैंस चराने को लेकर उपजे विवाद में मंगलवार को दोपहर में राम इकबाल और उसके 2 पुत्र द्वारा दंपत्ति पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया, जहां पत्नी लहूलुहान हो गई और पति का हाथ टूट गया। मिली जानकारी के अनुसार मेरून नेशा द्वारा दिए गए थाने के आवेदन में कहा गया है कि घर के सामने अपने खेत में सब्जी की खेती की हूं। दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास गांव के ही इकबाल यादव अपनी भैंस से सब्जी का फसल चरवा रहा था। वहीं मेरे पति नीम के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। मेरे पति द्वारा मना करने पर गाली गलौज करने लगा। हल्ला सुनकर मैं बाहर आई तो इकबाल यादव लाठी डंडा से तबाह तोड़ मेरे पति को मारने लगा। इसके बाद राम इकबाल यादव के 2 पुत्र, जिनका नाम लालू और मैटा है, वे तीनों लोग आकर मेरे ऊपर लाठी से ताबड़तोड़ हमला करने लगे तो वे तीनों मुझ पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे, जिसमें मेरा सर फट गया और काफी खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गई। मेरे पति हाथ टूट गया। मेरे बच्ची को भी लाठी डंडे से इन लोगों ने मारा, जिसको लेकर मैं पुलिस थाना में आवेदन दिया हूँ। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी ने बताया, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। 3 सितंबर को क्या घटना हुआ था? वो पहले से भी नुकसान करता था और उस दिन मैं मौके पर था, वहाँ पर सोया हुआ था, तो उस दिन भी भैंस चरा रहा था वहाँ पर। और मेरे मना करने पर वो बोला कि मारेंगे, 4 लाठी सो जाओगे। उसके बाद मेरी औरत पहुँची वहाँ पर कि हाँक दो, तो उसको लौट से मारने लगा। उसके बाद उसका सर फट गया। मैं जाने के बाद वहाँ पर सर को उसको अपने हाथ से पकड़ा खून को रोकने के लिए, तो हमको भी 4 लोग मार दिया, जिसके चलते कि मेरे पीठ पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने के कारण मैं वहां से भाग गया। उसके बाद मेरे लड़की को 2 लोग मार दिए। उसके बाद मैं थाना पर जाने के लिए वहां से चला तो वो भाग गया वहां से भैंस लेकर। आपका हाथ भी टूटा है? जी सर, मेरा हाथ भी टूटा है और सर भी फूटा था। और आपके पत्नी का? मेरे पत्नी का जो है सर फट गया है, उसमें 13 टका लगा हुआ है, जो कि खून नहीं बंद हो। के बारे में बताया। इस घटना की जानकारी होने के बाद मैं जो है अपने साथी रत्नेश जी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद इनसे इसके बारे में पता किया। ये बोले कि हमारा थाना प्रभारी से बातचीत हो गया है, FIR दर्ज करने की बात हो गई है। फिर मैं थाना प्रभारी से भी बात किया, FIR तो दर्ज हो गया है, लेकिन धाराओं के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आजकल नई धाराएं आ गई हैं, तो हमारे पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा धारा। मामला क्या था, इसमें क्या हुआ था? मामला ये है कि आप ताहिर अंसारी साहब हैं और ये आपकी अहल्या हैं, जो यहाँ बेड पे सोई हुई हैं। इनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और भी बदन में चोट है, देह में जान नहीं है इनके। यहाँ इनका खुला जमीन है, यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है प्लांट लगा के रखा हुआ था, पेड़ पौधा और सब्जी था। यहाँ पे कोई है इकबाल यादव, वो अपना भैंस चरा रहे थे। आपने कहा कि भैया भैंस को हाँक लीजिए और हमारा नुकसान हो रहा है, तो उस पर उन्होंने गाली पकड़ दिया। जब इन्होंने इसका विरोध किया गाली का, तो मारने लगे। पत्नी को भी मारे, पहले पत्नी को ही मारे, उसके बाद फिर इनको भी मारे और इनके बाद इनकी बच्ची को मारे। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ ये था कि गांव समाज का कोई भी आदमी इन्हें छुड़ाने या बचाने यहाँ नहीं आया, क्योंकि वो दबंग टाइप का आदमी है। और ख़ास तौर से अभी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में एक विशेष कम्युनिटी नहीं कह लीजिए, यादव जी लोग जो है अपने आप को जो है अभी नौ सामंतवादी हैं। लोग नए सामंतवादी। पहले सामंतवादियों में ब्राह्मण और राजपूतों का नाम आता था, लेकिन अब ये 9 सामंतवादी प्रजाति का जन्म हुआ है जो यादव कम्युनिटी में है। ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और इसी राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा करके किसी भी जात के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, निसंदेह। कैमूर जिले में 2 घटना सुनने को मिला। एक आपको दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत सावट में भी ऐसे ही हुआ था और एक मुखराव में भी हुआ। इस पे क्या कहेंगे? ज्यादातर देखा जा रहा है कि मुसलमानों पे ही हमला हो रहा है। देखिए, मुसलमानों पे हमला होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मुसलमान खुद आपस में एक नहीं है, बटे हुए हैं। सियासी पार्टियां इनको बांट करके रखी हुई, कोई राजद के साथ खड़ा है, कोई सपा के साथ खड़ा है, कोई कांग्रेस के साथ खड़ा है, कोई जदयू के साथ खड़ा है, लेकिन अपने भाई के साथ कोई खड़ा नहीं है। और जब आप टुकड़ों में बटे रहेंगे तो कोई आपको आकर के ठोक बजा करके चला जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप मुत्तहिद हो जाएं, एक जगह हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और जब आपका वजन बढ़ेगा तो आपके साथ खुद लोग खड़ा हो जाएंगे। आपका वजन ऑलरेडी बढ़ जाएगा।
और ऐसे ही टुकड़ों में अगर आप बटे रहेंगे, सियासी पार्टियां आपका इस्तेमाल करेंगी और उठा करके कचरे के डब्बे में फेंक देगी। आपके साथ घटना घटा है, आप भी किसी के वोटर रहे होंगे, आपने बहुजन को वोट दिया होगा या आपने कांग्रेस को वोट दिया होगा या जदयू को वोट दिया होगा, लेकिन आज कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। आपका कोई हाल चाल नहीं लेना चाहता है, पूछना नहीं चाहता है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मुस्लिम सामाजिक सुरक्षा को लेकर कैमूर में एक तंजीम बनाई गई थी कि उनके मसलों को सुलझाया जाएगा और राजनीतिक आवाज़ उठाई जाएगी। जब ऐसे घटनाएं होती हैं तो ये तंजीम और जो मुसलमानों के रहबर बन के घूमते रहते हैं, ये पहुंच नहीं पाते हैं और इनकी आवाज़ बुलंद नहीं करते और इनकी लड़ाई नहीं लड़ते। इस पर क्या कहेंगे? सर, वो तंजीम मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं बनाया गया है। दरअसल वो मुसलमानों को का सौदा करने के लिए बनाया गया है। कुछ हमारी कम्युनिटी में कुछ सौदागर हैं जो कुछ भभुआ में बैठते हैं, कुछ मोहनिया में बैठते हैं, कुछ रामगढ़ में भी बैठते हैं, और ये एक कमेटी बना के रखे हुए हैं और उस कमेटी का नाम उर्दू वाला है, लेकिन काम मुसलमानों वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो मुखराव में 3 सितंबर को जो घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? मुखराव में जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना घटी है हमारे यहाँ। और जो ताहिर अंसारी जो हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला, एक तरह से कहिए तो जानलेवा हमला हुआ है। उनकी पत्नी जो है भाग्य भरोसे से बची है। इतना निंदनीय कहा जाए कि इससे निंदनीय और दुखद घटना हो ही नहीं सकती है। तो पूरे गांव समाज में या कहीं भी जितना भी देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें किस तरह से पत्नी कराह रही है, तड़प रही है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको न बचाने के लिए भी आसपास के लोग नहीं आते हैं। पत्नी जो है लहू लुहान